बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप कह तो ये रहे हैं कि इरानियंस आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम टू फाइंड हु देयर लीडर इज, और वो बात कर रहे हैं ईरान के अंदर लीडरशिप के इख्तलाफात की। एंड एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि आए दिन किसी ना किसी मिनिस्टर को या तो ओहदे से हटा दिया जाता है या कोई खुद रिजाइन कर जाता है। अब सेक्रेटरी ऑफ नेवी जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि इसकी क्या वजूहत है? देखिए, एक बात याद रखिए कि दुनिया की वॉर हिस्ट्री आप उठा के देख लें, जब जंग लगी होती है तो कभी भी किसी सीनियर फौजी अफसर को फारिग नहीं करते। हाँ जी। बल्कि होता ही है कि अगर किसी की रिटायरमेंट ड्यू हो तो उसको एक्सटेंशन दे दी जाती है, क्योंकि उसने प्लान की हुई है वॉर। मुझे हैरत है कि एक के बाद दूसरा सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, दे आर मिनिस्टर लेवल। इससे पहले आर्मी चीफ को फारिग किया, अब ये मेरीन सबसे बड़ी कुव्वत का नाम है अमेरिका में, उसको फारिग किया। टोटल 34 लोग जो हैं वो पेंटागन से फारिग करा चुके हैं। ये हेग्जिट साहब जो हैं, अल्लाह ताला इन्हें गरीक के जहन्नम करे, इन्होंने अपने 34 जनरलों की जान ले ली हुई है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि वो उसको बता रहे थे कि ये जंग नहीं जीती जा सकती। वो चाह रहे थे कि ये आवाज़ जो है ये ट्रंप तक पहुंचाएं, मगर वो जो यहाँ निशान बना के सहवनियत का और अतराता हो, वो क्यों बताएगा? लिहाजा उसने देखा कि जब ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो उसने फारिग कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो मुखालिफ आवाज़ें हमने सुनाई, पहले जॉन कैरी को सुनाया हमने, बाकी हवाले दिए, चक शूमर क्या कह रहा है, हिलरी क्लिंटन क्या कह रही है, कमला हैरिस क्या कह रही हैं, बेपनाह। वो तो अलग है, वो तो एक पॉलिटिकल फेस है ना। लेकिन ये देखें फौज के अंदर क्या हो रहा है। पेंटागन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ 34 बंदे चंद हफ्तों में फारिग कर दिए जाएं तो इसका मतलब यह है कि जंग के साथ फौज अब फासला कर रही है। इट्स डेंजरस सीन, इट्स अ डेंजरस साइट, ये याद रखें आप। बिल्कुल। और बुखारी साहब, वैसे भी हमने देखा है कि जैसे आप बात करें कि जंगों के अंदर एटलीस्ट जो साइड जीत रही होती है वो अपनी लीडरशिप के अंदर तब्दीली नहीं करती। ये हारी हुई साइड के इकदाम हैं कि वो अपने लोग तब्दील कर करके ट्राई करते हैं कि शायद अब कोई बेहतर आए और फिर कुछ। ये सारी चीजें गमासी कर रही हैं इस बात की कि ट्रंप ने ये जंग जीती नहीं है और जीतने से बहुत दूर है अभी भी। बिल्कुल। बुखारी साहब, एक और मामला है, वो 8 खवातीन की पिक्चर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की थी और कहा था कि ईरान अगर इनकी एग्जीक्यूशन रोक दे तो हमारे निगोशिएशन के लिए बड़ा अच्छा स्टार्ट हो सकता है। फिर उसके बाद ईरान ने बताया, क्लैरिफिकेशन दी कि ऐसी कोई खवातीन जिनकी पिक्चर्स आपने शेयर की हैं, हमारे इनको तो कोई सजाए मौत नहीं हुई। अब ट्रंप ने उसके बाद उसको अपनी विक्ट्री डिक्लेयर किया और कहा कि मेरे कहने पर ईरान ने इन्हें छोड़ दिया। तो ये क्या मामला है? ट्रंप क्या हरकत? जब मैदान जंग से कोई फतेह हासिल ना हो तो इन छोटी छोटी चीजों से कहानी घड़ने के तो मास्टर है ना। हम पहले बता चुके हैं ना कि ट्रंप इज मास्टर ऑफ क्रिएटिंग, वो मैं एक इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ, दरफुतनियाँ। वो दरफुतनियाँ छोड़ते रहते हैं टू मेक हिज पीपल बिलीव कि हम कमाल कर रहे हैं जी। देखिए, जो जस्टिस सिस्टम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का, वो बहुत बहुत सख्त गिर है। मैं अगर रेवोल्यूशन से के बाद से आपको सुनानी शुरू करूँ तारीख तो आप हैरान होंगे कि कितने बड़े बड़े नाम, वो चाहे रेवोल्यूशन के दुश्मन थे चाहे रेवोल्यूशन के हक में थे, लेकिन अगर उनकी वफादारियों पर शुबा हुआ तो उन सबको टांग दिया उन्होंने। किसी ने पूछा उस वक्त के जस्टिस मिनिस्टर आयतुल्लाह खलखाली से कि ये आप क्या कर रहे हैं अपने ही लोगों को? उसने कहा अपने लोगों का एहतसाब दुश्मनों से ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज़ ईरानी जुडिशरी। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।